चार्ल्स मैनसन एक कुख्यात अमेरिकी अपराधी था। चार्ल्स मैनसन ने 9 साल की उम्र से ही अपराध करना शुरू कर दिया था। 83 साल की उम्र में उनकी मौत जेल में ही हुई। इनकी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। चार्ल्स मैनसन एक कुख्यात अमेरिकी अपराधी था। वे मैनसन फैमिली के संस्थापक थे, जिनमें हाईमैन हत्याकांड, फिल्म अभिनेत्री शैरॉन टेट की हत्या और सुपरमार्केट के कार्यकारी लेनोला बिनाका जैसे कई हाई फाई प्रोफाइल हत्या के मामलों में शामिल रहे। वैश्या का बेटा कहे जाने वाले मैनसन जब छोटा था तब कई संगीन मामलों में शामिल हो गया था। वॉशिंगटन में रहने के दौरान डीसी का नेशनल ट्रेनिंग स्कूल फॉर बॉयज एक कैश वर्कर ने उन्हें आक्रामक रूप से असामाजिक माना। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग किशोर केंद्रों और जेलों में काट दिया, जो कि चोरी, एक संगीन अपराध और हत्या जैसे अपराधों के लिए जेल में थे। वे अपने हिप्पी अनुयायियों की साइंटोलॉजी के अपने दर्शन का प्रचार करते थे, जो उन्हें अपना गुरु मानते थे। डेनिस विल्सन, द बीच बॉयज के संस्थापक सदस्य डेनिस विल्सन के साथ उनकी मुलाकात के बाद विल्सन ने मैनसन के गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए भुगतान करना शुरू कर दिया। विल्सन के माध्यम से उन्होंने ग्रेग जैकबसन और टेरी मेल्चर जैसे हस्तियों के साथ परिचित कराया। उनके विश्वास के बाद उनके रिकॉर्ड किए गए गाने व्यावसायिक रूप से जारी किए गए और व्हाइट ज़ॉम्बी, गन्स एंड रोजेस और मर्लिन मैनसन जैसे बैंड उनके कुछ गीतों को कवर करने के लिए चले गए। मैनसन के अनुयायियों ने जुलाई और अगस्त 1969 में 4 स्थानों पर 9 हत्याओं की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। उन्होंने एक किराने की दुकान पर चोरी करके अपनी आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी। उसके बाद वह चोरी के कई मामलों में शामिल था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसे इंडियानापोलिस के एक किशोर केंद्र में भेज दिया गया। अगले साल जब वह ओहायो में एक कार में पहुंचा जिसे उसने ओहायो में चुराया था, तो उसे एक संगीन अपराध के आरोपों का सामना करना पड़ा और 5 साल के लिए प्रोबेशन पर रखा गया। मार्च 1956 में पुलिस ने उसे इंडियानापोलिस में फ्लोरिडा में दायर एक संघीय अपराध के संबंध में लॉस एंजलिस की अदालत में पेश नहीं होने के कारण गिरफ्तार किया। सितंबर 1959 में उन्हें एक जाली अमेरिकी ट्रेजरी चेक को नकद करने के अपने प्रयास के लिए आरोपों का सामना करना पड़ा। मैनसन को कैलिफोर्निया के आसपास से अनुयायियों का एक समूह को आकर्षित करना शुरू किया, जिसमें ज्यादातर युवा महिलाएं थी। बाद में उन्हें मैनसन फैमिली करार दिया गया। उन्होंने अभिनेत्री शैरॉन टेट की सामूहिक हत्या, टेट के 4 दोस्तों लेनोला बियांका और अगस्त 1969 में रोजमेरी लाबियांका की हत्या के बाद राष्ट्रीय कुख्याति प्राप्त की। टेक्स वॉटसन और मैना परिवार के 3 अन्य सदस्यों ने टेट लाबियांका हत्याओं को अंजाम दिया, जो मैनसन के अधीन था। 1971 में एक मुकदमे के बाद उन्हें पहले डिग्री हत्या और शैरॉन टेट पोलांस्की, एबिगेल एंड फोल्गर, लेनोला बियांका एंड रोजमेरी लाबियांका वोशिएक फ्राइकोस्की की हत्या की साजिश के 7 मामलों के लिए लॉस एंजलिस काउंटी से राज्य जेल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें शुरू में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 फरवरी 1977 को पैरोल की संभावना के साथ उनकी सजा को बदल दिया गया, क्योंकि 1972 में मृत्युदंड को असंवैधानिक ठहराया गया था। 1997 में मादक पदार्थों की तस्करी में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें कोरकोरन स्टेट जेल से पेलिकन बे स्टेट जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी 2017 को मैनसन को कोरकोरन में कैलिफोर्निया स्टेट जेल से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव से पीड़ित था। पेट के कैंसर होने के चलते 19 नवंबर को उसकी मौत हो गई। 20 मार्च 2018 को फ्रीमैन का अंतिम संस्कार किया गया था। 7 फरवरी 2020 तक चैनल और फ्रीमैन ने अभी भी कैलिफोर्निया की अदालतों में मैनसन की संपत्ति का वारिस स्थापित करने का प्रयास किया था। उस समय चैनल फ्रीमैन को परीक्षण के लिए अदालत में डीएनए प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।